चाची। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, नहीं हूं मैं तुम्हारा बाप। क्या कहा आपने? वही जो सच है। आपने इसलिए कहा है कि मैं मुर्तसिम से शादी के लिए राजी हो जाऊं? आपको इतनी बड़ी बात कह दी सिर्फ इसलिए बाबा? ये बात तुम पे एक ना एक दिन खुलनी थी। आप मेरे बाप ना हो ये मुमकिन ही नहीं है। मैं नहीं मानती इस बात को। मैं नहीं मानती। आप मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे? फिर अगर आप मेरे बाबा नहीं है तो मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे? मुझे जवाब देना। इतना बड़ा जुल्म आप कैसे कर सकते हैं मुझ पे? मीरा, आप चुप रहे। मैं किसी से बात नहीं करी। मैं अपने बाबा से बात करी उस वक्त। मुझे आप इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हैं? मेरी आंखों में आंखें डाल के बताएं ना। अगर मैं आपकी बेटी नहीं हूं तो मुझे बताएं। मेरी आंखों में आंखें डाल के बताएं। नहीं हो, कुछ भी नहीं हूं मैं तुम्हारा। कोई रिश्ता नहीं है तुमसे, कुछ भी नहीं। तुम्हें कौन हूं? कौन हूं मैं? यतीम, लावारिस हूं, बिन बाप हूं मैं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? बताए। मैं हूं। मैं हूं तुम्हारा बाप। तुम मेरी और नादिया की औलाद। मैं नहीं मानती इस बात को। मैं नहीं मानती इस बात को। मैं नहीं मानती। मुकास, इसे तुम समझाओ। इस वक्त और किसी की बात पर ये यकीन नहीं करेगी। अनवर ठीक कह रहा है। नहीं बाबा, यही तुम्हारा बाप है और तुम इसी की बेटी हो। नहीं बाबा। अनीला ने और मैंने तुम्हें सिर्फ पाला था। नहीं बाबा।
यही सच है। अनवर, तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस मिल गई। मुबारक। आज से तुम उसके बाप हो और मैं कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, नहीं हूं मैं तुम्हारा बाप। क्या गलत है? मैं तो वही हूं। फिर ये लोग क्यों बदल गए? मेरी क्या गलती है? बात कैसे कह रहे? मेरी आंखों में आंखें डाल के बताए ना, अगर मैं आपकी बेटी नहीं हूं तो मुझे बताएं, मेरी आंखों में आंखें डाल के बताएं। नहीं हो, कुछ भी नहीं हूं मैं तुम्हारा, कोई रिश्ता नहीं है तुमसे, कुछ भी नहीं। यतीम, लावारिस हूं। मैं हूं तुम्हारा बाप, तुम मेरी और नादिया की औलाद। अनवर ठीक कह रहा है, यही तुम्हारा बाप है और तुम इसी की बेटी हो। अनीला ने और मैंने तुम्हें सिर्फ पाला था। तो मीरा अनवर चचा की बेटी है और हमसे इतने सालों तक ये बात छुपी रही। इसीलिए अनवर चचा मीरब की इतनी हिमायत करते हैं। हाँ, और हम समझते रहे कि अनवर चचा कुंवारे हैं, ना कोई बीवी है और ना कोई बच्चे। हाँ, और अब मरी हुई बीवी का जिक्र भी निकल आया और खोई हुई बेटी भी मिल गई। हाँ, इसीलिए तो अनवर चचा मुर्तसिम भाई से मीरब की शादी करवाना चाहते हैं। वैसे ये न्यूज़ ब्रेक होते ही मीरब की पोजीशन तो और स्ट्रांग हो गई हमारे घर में। पहले तो वो चचा के दोस्त की बेटी थी, लेकिन अब तो वो हमारे सगे चचा की बेटी है। वाह भाई। क्या हो गया है यार? मेरा हाथ छोड़ो। तो सिर्फ मेरा हाथ
हाथ तो छोड़ो मेरा। उससे किसी और का होने नहीं दूंगी। पागल। कौन है वो? कौन है वो जिसे तुम किसी का होने नहीं दोगी? माँ बेगम। तुम चुप रहो, इसे बताने दो। बोलो, कौन है वो जिसके बगैर तुम नहीं रह सकती या जिसे किसी का होने नहीं दोगी तुम? जवाब दो और समझदारी से बोलना। तो बताओ, कौन है वो? कहाँ रहता है? कौन सा खानदान है? कोई अता पता? कोई नाम तो होगा। बोलो, नाम बताओ। आप जानती हैं? मैं जानती हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें जानती हूँ, लेकिन तुम्हारा ये अंदाज़े गुफ्तगू देखकर तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानती नहीं। बताओ कौन है? बोलो। मुर्तसिम। मुर्तसिम की शादी मीरब से ही क्यों? वो तो पराई है हमेशा से। मैं तो हमेशा से इस घर में रही हूँ और मुर्तसिम से मोहब्बत करती हूँ। फिर आप मुर्तसिम की शादी मुझसे क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारे सवाल का जवाब खुद ही तुम्हारे सवाल में है। यह है वो अंदाज़े गुफ्तगू जिसकी वजह से कभी तुम्हारी शादी मुर्तसिम से नहीं हो सकती थी। हमारे खानदान की लड़कियों ने कभी इस तरह अपने रिश्ते की बात नहीं की। ये बड़े हैं जो फैसले करते हैं बच्चों के लिए, और अभी हम जिंदा हैं। कैसा अच्छा नाम रखा था तुम्हारा, हया। अरे अपने नाम की लाज ही रख लेती तुम। जहां तक बात है मीरब और मुर्तसिम की, उनका रिश्ता उनकी पैदाइश पर तय हो चुका था, जिसे ना तो मीरब बदल सकती है, ना मुर्तसिम, ना मैं, ना कोई और, ना तुम। सो ये बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो, समझ लेना। आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई भी बात की, याद रखना तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हारी ददियाल में भिजवा दूंगी। इस बात को अपने जहन में बिठा लो और आगे बढ़ जाओ।